आज मित्र हम विषय गणित कक्षा 12 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 6 से 10 तक देखेंगे। और मित्र आज भाग 3 है। हमने भाग 1 और 2 बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा। मित्र हमने भाग 1 में महत्वपूर्ण सूत्र बताया है और भाग 2 में प्रश्न 1 से 5 तक बताया है। आज मित्र हम प्रश्न 6 से 10 तक हल करेंगे और आज ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो मित्र आपके सामने 6 नंबर सवाल है, तो हम शुरू करते हैं मित्र। 6 नंबर सवाल। तो देखिए 6 नंबर सवाल क्या दिया है। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप क्या करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx और यहाँ पे dy बाई dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। इतना समझ गए मित्र। अब देखिए कि ये एक पद है, एक दो पद है, पहला पद और दूसरा पद। मित्र हमने दो पद का फार्मूला बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो क्या होता है मित्र, पहला पद और दूसरा पद का फार्मूला होता है पहला पद फिर दूसरे पद का अवकलन, फिर प्लस, फिर दूसरा पद, फिर पहले पद का अवकलन। यही मित्र फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप इसको लर्न कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आने लगेगा। इतना समझिए मित्र आप। तो आप इस सूत्र को इसमें रखेंगे तो क्या करेंगे आप, dy बाई dx। तो पहला पद ये है cos x क्यूब, पहला पद। उसके बाद क्या करेंगे मित्र, पहला पद dy बाई dx, दूसरा पद, पहला पद dy बाई dx दूसरा पद, प्लस दूसरा पद dy बाई dx पहला पद। इतना समझ गए मित्र आप। इतना आशा होगी कि आप समझ गए होंगे। अब मित्र हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे cos x की। मित्र देखिए, अगर ये तो एंगल है, अगर इसको हम सही से लिखें तो साइन x पावर 5 2 होगा। समझे मित्र। अच्छा, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं तब समझ में आएगा आपको। तो लिख दीजिए यहाँ पे dy बाई dx, हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन x पावर 5 का 2, ऐसे लिख दिए। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर x पावर 5। अब मित्र देखिए cos x क्यूब, इसका क्या होगा, cos का क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन x क्यूब। ये तो हमने सूत्र बताया था पिछले वीडियो में। फिर देखिए मित्र, ये वाकई में तो x है नहीं, x क्यूब है, तो इसका फिर से होगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। कितना समझे मित्र आप। अब देखिए आगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। मित्र हमने बताया था x पावर n का फार्मूला, x पावर n का फार्मूला का क्या बताया था हमने बताया था x पावर n का फार्मूला
क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ क्या होगा, दो देखिए पहले आ जाएगा, उसके बाद दो में से घटेगा तो एक ही बचेगा, कोई मतलब नहीं होगा। फिर इसका क्या होगा, अवकलन साइन एक्स पावर 5, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, उसके बाद माइनस साइन एक्स क्यूब, उसके बाद क्या होगा मित्र, यहाँ पे देखिए तीन पहले आ जाएगा, वही एक्स पावर एन फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन में से गया दो तो 3x², तीन देखिए पहले आ गया, फिर एक्स, फिर तीन में से गया दो, कितना समझ गए मित्र आप। अब देखिए dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, अब क्या होगा टू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स, देखिए मित्र वाकई में एक्स है नहीं तो इसका फिर से अवकलन होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x², कितना समझ गए मित्र आप। अब dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 कॉस एक्स पावर 5, मित्र देखिए इसका क्या होगा, एक्स पावर एन का सूत्र लगेगा, इसमें क्या आ जाएगा, पांच पहले फिर एक्स, पांच में से गया चार, यही आपका इसका अवकलन हो जाए, प्लस इसको देखिए प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x², कितना समझ गए मित्र आप। तो आप इसको सही से लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 5 दूनी 10, 10 हो गया, उसके बाद 10 कॉस एक्स क्यूब यहाँ पे है देखिए, फिर इंटू कॉस एक्स के पावर 5, देखिए 5 दूनी 10 कॉस एक्स क्यूब, फिर कॉस एक्स 5 इंटू एक्स पावर 4 हो जाएगा मित्र, फिर माइनस देखिए यहाँ पे 3 है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू x² मित्र, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना समझ गए मित्र, आशा होगी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो फिर से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब मित्र हम अपने अगले सवाल में चलते हैं, देखिए आपका अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मित्र सातवीं सवाल है आपका, टू, सातवीं सवाल क्या है मित्र आपका, टू कॉट x², मित्र ये आपका सातवीं सवाल है, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मित्र, सबसे पहले वही मानेंगे, माना y बराबर 2 रूट में कॉट x², आपने इतना मान लिया मित्र। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में एक सापेक्ष अवकलन तो करेंगे, लेकिन आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 है 2 इसको लिख दिया हमने। उसके बाद हम मित्र क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स का स्क्वायर के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो है मतलब अंडर रूट का मतलब 1/2 ही होता है, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
दोनों पक्षों में आप एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा मित्र, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद ये दो बाहर हो जाएगा, केचप होता है डी वाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। इतना समझ गए मित्र आप। अब क्या होगा, अगर आप इसको देखिए, इसको x मान लीजिए, हो जाए x पावर n का सूत्र बन जाएगा। क्या होता है, n x n-1। तो हम इसको सूत्र लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, दो बाहर ही है। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, x पावर n, पहले n आता है तो n इसको माने हैं हम, क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 -1। इतना समझे मित्र। अब हमने इसको x माना था, इसको x माना था, वाकई में x नहीं है तो इसका फिर से अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। इतना समझ गए। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको हल करेंगे अगर, जैसे कॉट एक्स स्क्वायर, 2 1 कम 2 -1/2 आ जाएगा मित्र। अब कॉट एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हमने फार्मूला बताया था भाग 1 में। तो मित्र हमने क्या बताया था, सूत्र सूत्र बताया था कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस कॉसेक स्क्वायर बताया था, यही बताया था हमने सूत्र। और एक्स जगह पे इसको एक्स लिख दीजिए, ये वाकई में एक्स नहीं है तो इसका अवकलन फिर से होगा। इतना समझे मित्र आप। अब आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1/कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये माइनस इसको आगे कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा मित्र, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर n मतलब 2x हो जाएगा इसका। अब हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं, देखिए -2x इधर लिख दीजिए, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बटे में कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए मित्र, इसको 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये मित्र क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं मित्र। आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका 8वां, कॉस रूट में एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले y बराबर मानेंगे कॉस रूट एक्स, तो दोनों पक्षों में एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। अब कॉस का अवकलन क्या होता है मित्र, होता है कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन ये वाकई में एक्स है नहीं तो इसका फिर से अवकलन होगा ना मित्र। फिर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स, इसको मित्र हम एक्स पावर 1/2 एक्स पावर n का भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सूत्र याद हो तो लिख सकते हैं। रूट एक्स का है, क्या होता है सूत्र, 1/2 रूट एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। मित्र यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आशा होगी कि आपको सवाल समझ में आ गया है। तो हम अगले सवाल में चलते हैं मित्र। मित्र अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आना ही लगेगा, क्योंकि ये सब सवाल प्रैक्टिस में होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है मित्र। तो आपका 9वां सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल क्या दिया है। नौ नंबर देखिए सवाल में तो दिया है आपका, सिद्ध कीजिए कि फलन
एफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बराबर एक पर अवकलित नहीं है। मित्र हमने एक सूत्र बताया था आपको, शायद आपको याद होगा, वही एल एस डी और आर एस टी का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भाग एक में। मित्र हम पहले सवाल लिख लेते हैं फिर हल करते हैं। तो क्या दिया है मित्र, दिया है 9वीं सवाल है ना, दिया है 9वीं सवाल में एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स माइनस वन और एक्स बराबर का है दिया है एक पर। तो मित्र हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मित्र एक चीज क्या होता है आप इसको समझ लीजिए पहले, तब हल करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि जो दिया रहता है मॉड में एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इधर माइनस एक्स, मतलब ये हटाने के लिए मॉड। तो क्या होता है, 0 से बड़ा एक्स इधर प्लस में एक्स रहेगा तो, और इधर एक्स से बड़ा 0 रहेगा तो माइनस एक्स, ये होता है आपका फार्मूला। तब हम क्या कर सकते हैं मित्र, तब हम कर सकते हैं एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया है एक्स माइनस वन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके जैसा लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं मित्र, एक्स माइनस वन, देखिए यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स माइनस वन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन 0 से बड़ा, उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स, देखिए इसके जैसा ही लिख रहे हैं, माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन 0 से छोटा, इतना समझ गए आप। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मित्र एक पे पूछा है और हमारा सूत्र 0 पे था, तो हम इसको लिख सकते हैं मित्र x माइनस वन एक्स एक से बड़ा, देखिए हम इतना ही परिवर्तन किए हैं और बहुत कुछ नहीं किए, माइनस एक्स माइनस वन एक्स से बड़ा एक, और काहे पे निकालना है, x बराबर एक पर। समझे मित्र इतना आप। तो आप पहले क्या निकालेंगे, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होता है सूत्र, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान माइनस एच। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ का है निकालना है एक, एफ वन माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब मित्र हम क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस एच, तो LHD है, तो देखिए वह जहाँ पे x दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे LHD है, जहाँ प्लस होता है वो LHD होता है, जहाँ माइनस होता है RST होता है, नहीं माइनस होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस वन है यहाँ पे, ठीक है, इसने कुछ बोला नहीं है कि आप LHD पे निकाले कि RSD मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पे x दिखेगा वहां क्या करेंगे, 1 माइनस एच रखेंगे। तो हम क्या करेंगे मित्र, माइनस वन माइनस एच, देखिए 1 माइनस एच यहाँ पे हमने रखा, फिर माइनस वन, फिर माइनस, कितना हो गया मित्र। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अब एफ सी है, सी का मान तो एक रखना था हमें, तो हम क्या करेंगे मित्र, यहाँ पे माइनस एक हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा मित्र, माइनस एच। तो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए मित्र आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे हमने ये वाला स्टेप किया, अगर आपको जैसे नहीं समझ में आया तो आपको x बराबर एक पे निकालना था। देखिए यहाँ पे x बराबर एक, अगर आप चाहेंगे x बराबर एक निकालेंगे तो एक
यहाँ पे देखिए जैसे हम निकालते हैं एफ एक का मान, यहाँ पे एक माइनस एक हो जाएगा और एक निषेध दिया तो ये एक का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे। लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना बचेगा मित्र, यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस एच और यहाँ पे माइनस एच और ये वाला 0 हो जाएगा। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, देखिए मित्र ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कुल मिला के एस कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस एक, यहाँ पे कितना आएगा माइनस एक। ठीक है, अब हम क्या हल करेंगे मित्र, आर एच डी, क्या हल करेंगे आर एच डी, आर एच डी हम हल करते हैं मित्र। चलिए आर एच डी हल करते हैं। आर एच डी हम मित्र करते हैं, तो आर एच डी का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच कर देंगे क्योंकि सी वाला सूत्र लगता है इसमें। इसमें देखिए मित्र क्या होता है सूत्र, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, इसमें माइनस था इसमें प्लस होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि एक पे ही निकालना था। यस, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा मित्र, फिर माइनस एफ एक का मान 0 होता है हमने निकाला था, तो एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा पिछले वाले से, जैसे हमने किया था सेम ऐसे ही किया है, इसका मित्र एक हो जाएगा। अब मित्र देखिए कि आपका इसलिए एल एस टी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए x बराबर, इससे सिद्ध हो गया कि x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, फलन अवकलित नहीं है। ठीक है मित्र, अब हम 10वें सवाल पे चलते हैं। देखिए 10वां सवाल क्या दिया है। 10वां सवाल मित्र दिया है, देखिए 10 नंबर सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स मॉड में एक्स 0 से बड़ा एक्स और एक्स से बड़ा 3, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, मतलब अवकलन अवकलित नहीं सिद्ध करना है। एक पे हम निकालेंगे तो आपको होमवर्क दे देंगे, सेम आप वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है मित्र, तो हम एक्स बराबर 1 पे निकालते हैं, तो चलिए हल करते हैं मित्र। एफ एक्स बराबर इतना दिया है, हमें काहे पे निकालना है मित्र, एक्स बराबर 1 पर, और क्या दिया था 0 से बड़ा एक्स और एक्स 3 से छोटा। ठीक है मित्र, इतना ही दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले एल एस डी निकालेंगे। एल एस डी निकालने के लिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे माइनस एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक पे निकालना है तो 1 माइनस एच, तो हो जाएगा, फिर माइनस एफ ए माइनस एच। देखिए मित्र हमने x बराबर 1 पे निकाला, तो जहां पे x लिखा वहां पे 1 लिख दिया हमने। ठीक है मित्र, तो आप इसको क्या करेंगे, उसमें था उसको कर लीजिए, मॉड में था, मॉड में लिख लीजिए आप। अब मित्र क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, अब जहां पे x लिखेगा वहां पे आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मित्र, 1 लिखेंगे, 1 माइनस एच हो गया। कितना समझे मित्र आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्र, वो माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे माइनस एच माइनस 1 बटे माइनस एच, फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 1 बटे एच,
तो मित्र यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि होगा नहीं भाग, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम क्या निकालेंगे मित्र, आर एस टी। चलिए आर एस डी यही पे निकाल दे रहे हैं। तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ एक बटे एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, यहाँ पे -1, यहाँ पे एच। यहाँ पे कुल कितना आएगा मित्र, केवल 1 आएगा। कैसे आएगा मित्र, माइनस से 1 कट जाएगा, उसके बाद 1 का भाग दे देंगे इतना। देखिए मित्र एल एच डी और एच डी बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर ऑपलिक नहीं है। सेम ऐसे x बराबर 2 पे आप निकालेंगे। तो मित्र आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जहाँ नहीं समझ में आया आप दोबारा देखिए, वीडियो समझ में आने लगेगा। और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको अपनी शैली सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मित्र आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।